बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। लंच बॉक्स में पिस्टल और टीचर पर हमला, तो कहीं आपसी कहासुनी में चाकूबाजी में साथी छात्र की हत्या। स्कूल कैंपस में हत्या का एक सनसनीखेज वारदात और घटना के आरोप में नाबालिग की गिरफ्तारी। शिक्षा के मंदिर में खूनी खेल की ये घटनाएं यूपी के गाजीपुर से लेकर गुजरात के अहमदाबाद शहर से सामने आई हैं। उत्तराखंड के काशीपुर में एक स्टूडेंट तो लंच बॉक्स में पिस्टल लेकर पहुंच गया और टीचर पर गोली चला दी। अब सवाल ये उठ रहा है कि इन मासूम हाथों में हथियार कैसे पहुंच रहे हैं और कौन है जिम्मेदार। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात तक शिक्षा के मंदिर में खूनी खेल की घटनाओं के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। लोग पूछ रहे हैं कि नाबालिग बच्चों के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। हमला और हत्या जैसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? उत्तराखंड के काशीपुर में 11वीं क्लास के स्टूडेंट ने अपने टीचर पर गोली चला दी। फिजिक्स टीचर के हाथ में गोली लगी है। पुलिस के मुताबिक आरोपी छात्र लंच बॉक्स में तमंचा लाया था। काशीपुर के प्राइवेट स्कूल की घटना इस वक्त चर्चा में है। प्राइवेट स्कूल में दुखद घटना हुई थी। उसकी सूचना पर तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी। ज्ञात हुआ कि वहां पे एक शिक्षक के ऊपर किसी के द्वारा प्राणघातक हमला किया गया था। बाद में वहाँ बच्चों से पूछताछ के बाद CCTV कैमरे और जो अन्य हमारे शिक्षण मंत्री से पूछताछ करने के बाद एक स्टूडेंट का ही प्रकाश में आया और सत्यापन होने के बाद उस बाल अपचारी को हमारे द्वारा संरक्षण में लिया गया। इस पर माननीय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया। हाल ही में यूपी के गाजीपुर में भी एक निजी स्कूल में चाकूबाजी की घटना सामने आई थी। स्कूल में छात्रों के 2 गुटों में हुई झड़प के बाद चाकूबाजी में एक छात्र की मौत हो गई थी, जबकि 3 छात्र घायल हो गए थे। सदर कोतवाली इलाके में पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है। 10वीं के छात्र की हत्या के बाद हड़कंप है, जबकि घायलों का इलाज चल रहा है। इसमें 2 छात्र ग्रुपों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ। विवाद में एक पक्ष ने चाकू चला दिया, जिससे दूसरे पक्ष का एक छात्र घायल हो गया और घायल होने के उपरांत उसकी मृत्यु हो गई है। उसको डेड बॉडी को हम लोगों ने भिजवा दिया है हॉस्पिटल, और जो उसमें और भी एक आध लड़के घायल हैं, उनको भी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करा रहे हैं। 2 बच्चे अभी नॉर्मल है, ठीक है। एक बच्चा काफी सीरियस है, बाकी तो एक बच्चा तो ब्रॉड डेड आया तो एक्सपायर कर गया। एक बच्चा जो सीरियस हुआ वो बच्चा अंदर वार्ड में भर्ती है। गुजरात के अहमदाबाद शहर में भी एक निजी स्कूल में नाबालिग छात्र की हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद लोगों ने हंगामा किया, स्कूल प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े किए। हालांकि पुलिस ने आरोपी छात्र को हिरासत में ले लिया और जांच पड़ताल कर रही है। मामूली विवाद में हुई घटना का आरोपी भी नाबालिग है और उसी स्कूल का स्टूडेंट है। झगड़ा हुआ, उसकी वजह से एक स्टूडेंट ने दूसरे को चाकू मार दिया था। कल ही पुलिस ने उसमें FIR दाखिल करके उसमें जो अक्यूज के रूप में आरोपी था, जो जुवेनाइल था, पुलिस ने उसको डिटेन कर लिया था। ऐसी घटनाओं को लेकर एक्सपर्ट अपने नजरिए से देख रहे हैं और सख्त कदम उठाने की जरूरत महसूस कर रहे हैं। माता पिता की जिम्मेदारी ज़्यादा है कि अपने बच्चों के साथ समय बिताएं, उनको देखें, वो क्या कर रहे हैं, क्या खाते हैं, क्या देखते हैं, सब चीज़ों पे थोड़ा सा विजिलेंस रखें। मतलब ऐसा ना है कि उनको देखें शक की नज़र से, लेकिन विजिलेंस रखें, उनसे बातें करें कि उनकी जो समस्याएं हैं, उनकी जो दिक्कतें हैं। कुछ ऐसा भी होता है कि स्कूल का भी पीयर प्रेशर होता है, स्कूल का प्रेशर होता है, पीयर प्रेशर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये घटनाएँ हो सकती हैं। एक मी फैक्टर इसमें बहुत बड़ा है। मैं हूँ, मैं ठीक हूँ, मेरी लाइफ है, मैं। तो ये आप बता रहे हैं जैसे प्लानिंग करी, बट यूजुअली इन चीज़ों में ये देखा जाता है ये चीज़ें इम्पल्सिव ज़्यादा हैं। हो सकता है ले जाते कई बार हो, पर इम्पल्सिविटी एक ही दिन आई कि आज करके रखेंगे। हो सकता है वो कई बार लेके गए हो पर आज टॉलरेट नहीं हुआ और आज कर दिया गया। ज़्यादातर ये वाले इंसिडेंट्स एकदम ऐसे वाले सोचने के होते हैं कि अभी मेरे को गुस्सा आया और अभी कर दिया। आपने शायद वो व्हाट्सएप चैट्स देखी जो वो उसके बाद रिलीज हुई, उसमें उन्होंने कितने आराम से बात करी है कि अब ये मैंने चाकू मार दिया, अब ये हो गया, दूसरा कहता कोई बात नहीं, अब जो हो गया अब देखी जाएगी। तो डाउन प्ले भी हो जाता है बहुत बार कि चीज़ की इंटेंसिटी समझने की अभी बुद्धि डेवलप ही नहीं है। स्कूल के बच्चे, स्कूल के टीचर और पेरेंट्स ये सब मिलकर के एक सामूहिक प्रयास नहीं करेंगे कि बच्चों को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए, तब तक ये घटनाएं समाज में और ज़्यादा बढ़ेंगी। इसको रोक पाना संभव नहीं है। ये रोक तभी सकते हैं जब उनका हम लगातार काउंसलिंग करें,
और हम लोग अपने अपने स्तर पर इस काम को करते भी रहते हैं। कुल मिलाकर स्कूलों में हुई घटनाओं ने नई बहस खड़ी कर दी है। एक के बाद एक कई शहरों में हुई घटनाएं बताती हैं कि नाबालिग हाथों में हथियार और शिक्षा के मंदिर में खूनी खेल से गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल जरूरत बच्चों की सही समय पर काउंसलिंग और सख्त कदम उठाने की है, जिससे ऐसी घटनाएं रोकी जा सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।